नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दिन भर की। दौसा जिले के बसवा उपखंड क्षेत्र के कोलाना ग्राम पंचायत में बना पशु स्वास्थ्य केंद्र का भवन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोल रहा है। करीब 12 लाख रुपए की लागत से वर्ष 2019 में तैयार हुआ ये भवन महज 5 साल के भीतर ही पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच गया है। आपको बता दें, स्थानीय ग्रामीणों और पशुपालकों का कहना है कि इस भवन के निर्माण के समय ही घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया। शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया और अब इसका खामियाजा क्षेत्र के पशुपालकों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। भवन की छत में लगातार प्लास्टर गिर रहा है और कई जगहों पर लोहे के सरिये बाहर दिखाई देने लगे हैं, जिससे यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। बसवा से गुमान मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। मामला ये सर, मैं अभी यहाँ पर इस पशु चिकित्सा केंद्र कोलाना में अभी ज्वाइन हुआ हूँ। मैंने जनवरी में यहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन जब से ज्वाइन किए पूरा भवन क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। दीवारों पर दरारें हैं, मतलब चूना झड़ के गिरता है रोज। एक तो ये पूरा मतलब, और दूसरा पानी का जो टैंक की समस्या है। मैंने आके यहाँ पे मोटर वोटर खराब पड़ी थी, उनको सही करवाया था, लेकिन फिर जो ये पानी का जो हौद है उसमें जो टैंक गिराया था वो थोड़े दिन में 5-6 दिन में पूरा लीकेज है, तो वो पूरा खाली हो गया था। तो पानी की बहुत समस्या है, बाहर से भर के लाना पड़ता है और बाहर भी बहुत गंदगी हो रखी है। सरपंच से भी काफ़ी तेजी सफाई कराने के लिए, लेकिन वो ध्यान देते नहीं है, तो इससे बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम लखन सिंह मीणा है। किस पद पर? मैं पशुधन निरीक्षक के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। मामला बढ़ते अगली खबर की ओर। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BHYM की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक के बलसरा एवं सह संयोजक पीयूष शर्मा दोपहरिया ने बताया कि इस समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जयपुर देहात दक्षिण जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर रहे। वहीं समारोह के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा, जिला महामंत्री हेमंत मीणा, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री लोकेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता रोहित मीणा, नगर महामंत्री विष्णु कुमार पंचौली और CL जाट सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों व भाजपा पदाधिकारियों ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर जिले में चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। SP B आदित्य ने SP कार्यालय के समस्त स्टाफ को मानव तस्करी के विरुद्ध पूरी तरह सतर्क रहने और उसके उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की ASP राज कंवर भी विशेष रूप से उपस्थित है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने समाज से इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के पंचवा गांव में कृषि भूमि को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश की कड़ाई से पालना करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार गेनाराम मीणा, आहोर थानाधिकारी करण सिंह और प्रशासक बलराम निवासी भारी पुलिस बल और प्रशासनिक जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने पैमाइश करवाकर भूमि का सीमांकन किया और मौके पर मौजूद सीता देवी को उनकी कानूनी भूमि का कब्जा सुपुर्द किया। आहोर से संजीव कुटिल की रिपोर्ट। रिट दायर की कब्जा इस गणेशाराम भील के पास था 178/150 का, तो उसकी इन्होंने 183B के तहत तहसीलदार कोर्ट में इन्होंने दावा किया था। उसका फैसला होकर के इनको बेदखल करने के आदेश हुए थे। उस आदेश की पालना में फिर आदेश की पालना नहीं होने पर ये
सीता देवी द्वारा माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर की, उसमें भी डायरेक्शन दिए गए कि इनको कब्जा दिलाया जाए। तो उस दोनों हाईकोर्ट तहसीलदार के कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश की पालना में इनको कब्जा सुपुर्द करने के लिए आए थे। तो मौके पे नाप छोक करके और इनके बीच की माट कायम करके धोरा लगा दिया है और कृषि भूमि जो खाली है उस पर इनको कब्जा आज की तारीख में सुपुर्द किया गया है। बाकी शेष जो इनके मकान बने हुए हैं, टाका बना हुआ है। दौसा जिले की भंडारेज नगर पालिका क्षेत्र में बीएसएनएल फाइबर इंटरनेट सेवाओं के प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक नागरिकों तथा उच्च गुणवत्ता वाली ब्रांडेड आपको बता दें ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूरसंचार विभाग, डीओटी और बीएसएनएल के कई वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जनसंवाद के दौरान अधिकारियों ने टीआईपी एवं बीएनयू भागीदारों तथा स्थानीय आमजन से सीधा संवाद किया। इस दौरान बीएसएनएल फाइबर इंटरनेट सेवाओं की विशेषताओं, तेज इंटरनेट स्पीड, विश्वसनीयता और डिजिटल भारत के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। बैठक में बीएसएनएल फाइबर सेवाओं के आधिकारिक विस्तार, उपभोक्ताओं को निरंतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने तथा नागरिकों को शीघ्र और बेहतर इंटरनेट से सुविधा प्रदान करने के लिए आपसी साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विचार विमर्श किया गया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से डीडीजी साहब हैं श्री कटोच जी और उनके डायरेक्टर श्री आर.के. मीना जी है। मैं पीजीएमसीएफए। हम लोग जो दौरा कर रहे हैं वो ये जानने के लिए कि हमारे कैसे कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिले, साथ में हम किस तरीके से अपना काम करें जिससे कि और भी कस्टमर हमसे जुड़ पाएँ। भारत सरकार की जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं उनको हम कैसे कस्टमर्स तक पहुंचा सकें और इसका वो कैसे लाभ ले सकें, और अगर उनकी कोई समस्या है टैरिफ्स को लेके या सर्विस को लेके, उनके बारे में जानकारी हम सीधे प्राप्त कर सकें, जिसपे हम अपनी जो यहाँ पे टीम है उसका सपोर्ट कर सकें और अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सकें, जिससे कि हमारे इस एरिया में रहने वाले सभी हमारे कस्टमर की हमारे साथ डिपार्टमेंट। बढ़ते अगली खबर की ओर। भीनमाल थाना पुलिस ने नकबजनी की एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 7 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। ये कार्रवाई जालोर एसपी द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की गई। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। कपासन स्थित पीएम श्री महाराणा प्रताप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की भूमि को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। खेल मैदान की भूमि के नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि 7 दिनों के भीतर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार नासिर मिर्जा बैक को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस सचिव डॉक्टर ललित बोरीवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य और उनके खेल मैदान के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। भू रूपांतरण है वो किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम हो गया है और जो बरसों से जहां खिलाड़ी खेलते आए हैं, स्कूल का जो मैदान है वहां पर लगभग 60 या 70 वर्षों से पूर्व में दान दी हुई भूमि को वापस भू रूपांतरण भू माफियाओं के द्वारा कराना, इसका कांग्रेस पार्टी, सभी खिलाड़ी और आम गांव के जो नागरिक हैं उसका विरोध करते हैं। और हमने अभी तहसीलदार जी के नाम, तहसीलदार जी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और आने वाले 7 दिन में इसका पंजीयन यदि निरस्त नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में सभी लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इसके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाएंगे। और
जैसा कि अभी सब लोगों को, आप सब गांव के सब लोगों को पता चला है कि जो 35 आरी की जो ज़मीन है, जो विद्यालय की है, जो विद्यालय को पूर्व में दान दे दी गई है, उसे विक्रय कर दी गई है, उसे भी भूमाफियाओं द्वारा अपने नाम। दौसा जिला के बसवा उपखंड मुख्यालय पर यूको बैंक के पास स्थित एक वर्षा पुराना जर्जर 2 मंजिला मकान अब कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लंबे समय से देखरेख के अभाव में ये भवन पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। कुछ दिन पूर्व इस जर्जर मकान के एक कमरे की छत भरभरा कर गिर चुकी है और कमरा भी नीचे धंस गया। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की नींद नहीं टूटी। कमजोर हो चुका ये ढांचा हर पल किसी बड़े खतरे को दावत दे रहा है। स्थानीय व्यापारी हरीश बोहरा व अन्य नागरिकों ने चिंता जताते हुए बताया कि जर्जर मकान के बिल्कुल पास ही निजी स्कूल संचालित है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते जाते हैं। सुबह स्कूल खुलने और छुट्टी के समय यहाँ बच्चों, अभिभावकों और वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। इसके अलावा आसपास के निवासियों और आम राहगीरों का दिन भर यहाँ से निकलना रहता है। यदि समय रहते इस जर्जर भवन को नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ा जनहानि हादसा हो सकता है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के इटावा क्षेत्र में पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चेतन पटेल के आतिथ्य में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी पूनम पासवान ने शिरकत की है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी पूनम पासवान ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत और रीढ़ है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इन मेहनती कार्यकर्ताओं के दम पर आगामी सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। बैठक के दौरान बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से मंथन किया गया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस बीजू जॉर्ज जोसेफ अपने 2 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे के तहत बॉर्डर क्षेत्र घड़साना पहुंचे। इस दौरान एडीजी जोसेफ ने सीमावर्ती इलाकों में तस्करी की वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और जरूरी फीडबैक लिया। आपको बता दें, घड़साना में आयोजित सीएलजी की बैठक के दौरान एडीजी ने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों, व्यापारी और सीएलजी सदस्यों से अपराधों की रोकथाम को लेकर खुलकर चर्चा की। बैठक में क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार पर गहरी चिंता जताई गई। एडीजी ने आमजन को आश्वस्त किया कि नशा तस्करी में लिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने इस मुहिम में जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। इस महत्वपूर्ण दौरे के अवसर पर श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल सहित कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अमला और स्थानीय व्यापारी भारी संख्या में मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। गंग नहर में लगातार बनी सिंचाई पानी की भारी किल्लत और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कथित अनदेखी के विरोध में किसानों का गुस्सा अब उग्र रूप ले रहा है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक रायसिंह नगर में आयोजित की गई, जिसमें बड़ा निर्णय लेते हुए आगामी 5 अगस्त को श्रीगंगानगर के गंगा सिंह चौक पर किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग द्वारा संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन पड़ाव डालने का ऐलान किया गया। आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ नेता शिवोक्त राम मेघवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गंग नहर में पिछले लंबे समय से सिंचाई पानी की भारी कमी चल रही है, जिससे किसानों की फसलें सूखने के कगार पर है, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक रायसिंह नगर की अग्रवाल धर्मशाला में हुई है। जिस प्रकार गंग नहर में लगातार पानी की कमी चल रही है, पहले फसल का विजन पूरा नहीं हुआ और अब हम देख रहे हैं कि हमारे फसलें इस भीषण गर्मी में खेतों के अंदर झुलस रही है। पानी की लगातार पंजाब के पोर्शन में चोरियां हो रही है। विभाग द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, न हमारी नहरों की सफाई की जा रही है और पिछले 1 साल
जो नहर का सरकार ने बेड़ा गर्क किया, पंजाब हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा, राजस्थान की सरकार ने एक बार भी बात करना उचित नहीं समझा। इसलिए आज हमने मजबूरी में फैसला लिया है कि आने वाली 5 अगस्त को किसान मजदूर व्यापारी मिलके गंगानगर में कलेक्ट्रेट के सामने गंगा सिंह चौक पर अनिश्चित काल के लिए पड़ाव डालेंगे और जब तक सरकार किसानों की बात को नहीं सुनती, नहरों की सफाई नहीं करती, चोरी नहीं रोकती, हमारा हक नहीं देती, किसान वहां से वापिस नहीं करते। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी पाली की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक स्थानीय कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निबेड़ा ने की है। इस दौरान बैठक को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ताओं में पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर, प्रदेश महासचिव भूराराम सिरवी, प्रदेश सचिव डिम्पल कंवर, पूर्व सभापति प्रदीप, पीसीसी सदस्य महावीर सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हकीम भाई, महिला जिलाध्यक्ष ऐश्वर्या और महिला नेता नीलम बिड़ला समेत शामिल रहे। बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पूरी एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये हमें निर्देश दिए गए हैं कि जो शीघ्र ही स्वयंशासी संस्थाओं के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव की जो घोषणा होने वाली है, जिस तरीके से ये आगाज हुआ है और सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भारी दबाव में मजबूर उनको ये फैसला करना पड़ा और जो चुनाव की तैयारियों के लिए हमने आज ये बैठक का आयोजन किया, जिसमें पंचायत राज और नगर निगम यानी नगर पालिकाओं के हमारे नगर अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को और ब्लॉक अध्यक्षों को उनको हमने आमंत्रित किया है। विशेष तौर पर उनके साथ बैठकर हम आज ये चर्चा करने वाले हैं, रणनीति बनाने वाले हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पाली जिले के अंदर नगर पालिकाओं में, प्रधान पंचायत समितियों में, पाली नगर निगम में और जिला परिषद पर कांग्रेस का परचम फहराए। कांग्रेस का राजस्थान प्रदेश को जिले में सेठ से सिनसनी मार्ग की वर्षा पुरानी जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सेठ चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने प्रदर्शन में भाग लेकर सड़क निर्माण की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार और सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्वेता यादव और मनुदेव सिनसनी ने कहा कि बदहाल सड़क के कारण ग्रामीणों, विद्यार्थियों, मरीजों और किसानों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि बारिश में जलभराव और कीचड़ से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता रहता है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई है। अधिकारियों ने 2 दिन के भीतर सड़क को आवागमन योग्य बनाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया और बताया कि सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय पर काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को जिला स्तर तक उग्र किया जाएगा। डिग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेड़ा समाज के प्रतिनिधि मंडल और NSUI कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राहुल मीणा के खिलाफ सरोला थाने में दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। मीणा समाज के तहसील अध्यक्ष देवेंद्र मीणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना निष्पक्ष जांच किए राहुल मीणा और उनके पिता को आरोपी बना दिया। उनका कहना है कि ना तो सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, ना ही लोकेशन की पुष्टि की गई। उन्होंने दावा किया कि राहुल मीणा ने पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज DYSP अंशु जैन को उपलब्ध कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, लेकिन राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्रवाई की गई। ज्ञापन में प्रशासन ने 3 अगस्त तक निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। चेतावनी दी गई कि यदि तय समय तक कार्रवाई नहीं हुई तो मीणा समाज और NSUI कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन के दौरान समाज और विभिन्न संगठनों के कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट।
श्री माधोपुर के रायपुर जागीर गांव में वरिष्ठ अधिकारी भानु प्रताप ने नीट परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को माला और साफा पहनाकर मिठाई खिलाई तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अन्य युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रेरणा असवाल, विनय कुमार बुनकर, विजय शिवाल और सिरित के नीट परीक्षा में चयन कर सम्मानित भी किया गया। भानु प्रताप ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे सम्मान कार्यक्रम जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब युवा शिक्षित होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करेगा तभी श्री माधोपुर क्षेत्र का समग्र विकास संपन्न होगा। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में कई गणमान्य नागरिक, अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे तथा चयनित विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। अजीतगढ़ से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला और आज आपको फिर से नीट परीक्षा में चयन हुए विद्यार्थियों के पास में लेके चलूंगा और उनसे खास बातचीत कराऊंगा आप सभी की कि हमारे बीच में जो श्री माधोपुर से लगातार आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो सीनियर आरएएस है भानु प्रताप जी यादव, उनकी एक अच्छी पहल है कि श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 बाय 1 जिन भी छात्र छात्राओं का नीट में चयन हुआ है उन छात्र छात्राओं का घर पर जाकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हम फिलहाल रायपुर जागीर पंचायत के मूल गांव में मौजूद हैं। अब सीधी बातचीत करवाते हैं उन छात्रा से जिनका हाल ही में नीट परीक्षा में चयन हुआ है और उनसे जानना चाहेंगे कि बेटा नाम क्या आपका? प्रेरणा ओसवाल। प्रेरणा ओसवाल, क्या रैंक आई है आपकी? ऑल इंडिया रैंक 47,447। जी, क्या कहेंगे जिन छात्र छात्राओं का काफी सिलेक्शन भी आया हो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं? मैं यही कहूँगी बस लगातार तैयारी करते रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। जी, आपकी जो सफलता मिली है सबसे ज्यादा श्रेय किसका रहा? मम्मी पापा, दादा दादी जी, भाई बहन सभी का जी। मेरी मुझे तैयारी करवाने वाले टीचर्स का, GCI गुरु कृपा। जी जी। साथियों नमस्कार, मैं रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला और आज आपको फिर कोटा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जाखोड़ा स्थित श्री राम शतैन जैविकी कृषि अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र का दौरा कर वहां संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने हर्बल गार्डन, वेजिटेबल ब्लॉक और यहाँ पर जो बात की जाए कंप्यूस्टिक यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रोबायोलॉजी लैब, कीट विज्ञान प्रयोगशाला और गौशाला का निरीक्षण किया तथा गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाने के साथ परिसर में बेलपत्र का पौधा भी लगाया। किसानों से संवाद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि घटती कृषि भूमि को देखते हुए शेडनेट, पॉली हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती को अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने रसायन उपकरणों के बजाय गोबर आधारित जैविक खाद के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे भूमि की उर्वरक शक्ति बना रहती है और स्वास्थ्य उत्पादन संभव होता है। और राज्यपाल ने किसानों को प्रशिक्षण देने में केंद्र की भूमिका की सराहना की है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गोयल परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट। श्री करणपुर के रड़ेवाला मार्ग स्थित हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र इमरान स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवकों ने कथित तौर पर उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। हादसे में इमरान के एक पैर की हड्डी टूट गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र के पिता कदम अली ने पुलिस थाने में परिवाद देकर मामले की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक बाइक पर जाते दिखाई दे रहे हैं और उन्हें इन्हीं पर संदेह है। पुलिस ने परिवाद दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है तथा आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।